आज का मोटिवेशनल वीडियो है फॉर ग्रांटेड किसी चीज़ को ना लें। अक्सर आपने देखा होगा कि दुनिया में सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग फॉर ग्रांटेड हर चीज़ को ले लेते हैं। कब ले लेते हैं? जब उनको लगता है कि ये चीज़ तो आसानी से हो सकती है। उनको बहुत सारी चीज़ों को देख करके ऐसा महसूस होता है कि ये काम आसानी से हो सकता है, ये पैसा आसानी से मिल सकता है, ये चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। ये मतलब बहुत सारे ऐसे उनके माइंड में ऐसी उन्होंने बना रखी है कल्पना कि सब काम उनको ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से हो जाने वाला है, कहीं कोई एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं, ये सब तो मुझे मिलने ही वाला है, ये मेरा ही किया हुआ है, मैं तो ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ऐसा मान कर के जो लोग चलते हैं वो बहुत बड़ी भूल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सारी चीज़ें वैल्यूबल हैं। लोग जानते नहीं हैं, वो बात अलग है, लेकिन हर चीज़ की कीमत है, हर इंसान की कीमत है, चाहे वो किसी तरीके का है, हर इंसान की कीमत है, हर चीज़ की। संसार में जो चीज़ बनाई गई है वो बड़ी सोच समझ करके बनाई गई है। जिस तरीके से एक नाटक को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर जितने पात्र रखे जाते हैं, जितनी डेकोरेशन की जाती है, जितना डायरेक्शन किया जाता है, दिया जाता है, जितनी उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो उसका एक एक शब्द जिस तरह इम्पोर्टेंट होता है, ठीक इसी तरीके से व्यक्ति के जीवन में जो कुछ मिला है और जो कुछ आएगा और जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो चुका है, सब इम्पोर्टेंट है। कुछ भी बेकार नहीं है। तो आखिर चुनेंगे कैसे? कैसे चुनेंगे? देखिए, इस संसार के अंदर तलवार भी है और इस संसार के अंदर सुई भी है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन चुनेंगे कैसे? चुनेंगे, सीधी सी बात है, ये जब हमको कपड़े सिलने की ज़रूरत पड़ेगी तो तलवार से कपड़े नहीं सिले जा सकते हैं, तब हमें सुई ही काम आएगी। कितनी भी होशियारी दिखा दें हम, कितने भी समझदार व्यक्ति हों, सुई का काम सुई ही करेगी, तलवार नहीं कर सकती। और जहाँ तलवार चलाने की आवश्यकता है वहाँ सुई से काम लेकर के देख लीजिए, तो सुई काम नहीं कर सकती वहाँ पर तलवार ही काम करेगी। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की जगह निर्धारित है, आप उसको चेंज कैसे करेंगे? चेंज कर ही नहीं सकते। बनाई ही इसलिए गई है चीज़ की वो वैल्यूबल है। जब शेर जो है जाल के अंदर फंस जाता है तो उसको एक चूहा जो है उसकी जाल को काटने में समर्थवान हो सकता है, लेकिन एक मनुष्य जो है शेर को बचाने में सक्षम नहीं हो सकता। क्यों? मनुष्य को लगता है कि मैंने शेर को बचाया और शेर मुझे खा सकता है, इस भय से शेर को नहीं बचाएगा वो। और शायद बचाने के लिए चला भी जाए तो शायद शेर जाल में हाथ लगाने ही ना दे, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो शेर के पास मनुष्य होते हुए मनुष्य असमर्थ है शेर की मदद करने में। उसी तरीके से मनुष्य है और वो कितनी भी सामान्य समस्या में पड़ा हो या बड़ी समस्या में पड़ा हो, यदि वो शेर पास में ही खड़ा है और वो कहे कि मेरी आकर के मदद कर दो, मुझे इस व्यक्ति से बचा लो, शेर आके ही नहीं बचा सकता। शेर ये नहीं जानता कि वो व्यक्ति जो है उससे पुकार रहा है, वो नहीं आ सकता। वो दैवीय शक्ति की बात अलग कर दीजिए कि दैवीय शक्ति हो, इस देवी की कृपा हो तो वो शेर उस पर हमला कर दे और वो बच जाए व्यक्ति, वो एक अलग चीज़ है कि जहाँ ईश्वर आपकी सुरक्षा में सहयोग दे रहा है वहाँ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता कि शेर आकर के शेर को पुकार ले कोई व्यक्ति, मैं परेशान हूँ और आवाज़ लगाने लगे शेर को कि तुम मुझे आकर बचाने लगो, नहीं पुकारेगा, क्योंकि वो जानता है कि शेर एक पशु है और मैं एक मनुष्य हूँ, तो शेर मेरी आवाज़ कैसे सुनेगा, इसलिए वो उसको नहीं बुलाएगा। लेकिन शेर जो है उसकी मदद लेकिन शेर जो है, चूहा जो है वो शेर को बचा सकता है, यानी उसकी अपनी पावर है। जब दौड़ने की बात आई और खरगोश और कछुए की हुई तो कछुआ तो 2 कदम नहीं चलने लायक है, लेकिन खरगोश हार गया। यानी
चाहे कितना भी फुर्तीला हो व्यक्ति, सजगता के बिना सब बेकार है। इसी तरीके से किसी भी चीज़ को यदि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये काम तो हो जाएगा, इस काम में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, समस्या दूसरे कामों में है। लोग ऐसा अक्सर कह दिया करते हैं, इस काम में कोई समस्या नहीं, ये तो हो जाएगा, ये चीज़ तो बहुत आसान है, ये तो, क्योंकि जो पास में चीज़ें मिली होती हैं उसकी कीमत व्यक्ति आंकने की कोशिश नहीं करता, जानने की कोशिश नहीं करता, और जब वो चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं तब उसे लगता है कि ये चीज़ मेरे हाथ से गई क्यों। लेकिन जब तक उसके पास होती है वो उस चीज़ की कीमत नहीं करता, जबकि करना चाहिए, क्योंकि फॉर ग्रांटेड किसी चीज़ को नहीं लेना चाहिए। ज़रूरत है, मजबूरी है, तब आप दूसरी चीज़ पर जाइए। ज़रूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, तो आपको उस चीज़ को संभालना चाहिए जो आपके पास है। मैंने कई बार बताया कि अपने पास का धन, चाहे आपके पास का 1 रुपया है, वो आपका है। 1 रुपया है, कोई बात नहीं है, 1 रुपया तो है, वो आप ही का है, वही आपका है बस। उसके अलावा जितना है वो दूसरों का है, वो देंगे नहीं देंगे, होगा नहीं होगा, काम करेगा या नहीं करेगा, वो सिर्फ दूसरे की पॉकेट की चीज़ है, उस पर आप देखना ही बेकार है। जब जो चीज़ मेरी है ही नहीं, तो सिर्फ देख करके क्या फ़ायदा होगा। देख करके या तो व्यक्ति नीयत बिगाड़ेगा अपनी, या व्यक्ति परेशान होगा उसको संपन्नता को देख करके, दोनों ही स्थितियाँ बेकार है। यानी परेशान होना तो यानी आप अपनी जो क्षमता है उसको घटा रहे हैं, बिना वजह दूसरे से जेलस होकर अपनी क्षमता। ये आजकल जो कुछ लोग हैं ना, वो मूवी के माध्यम से दिखाते हैं कि जेलसी बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। ये जेलसी वगैरह कुछ ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी क्या है? आँखों को खुला रखना, आँखों को खुला रखना, सामने देखना कि सच क्या है, सच को स्वीकार करना ज़रूरी है, ना कि जेलसी करने से बढ़ेगी। भाई समस्या कहाँ है? समस्या जेलसी में है, समस्या आपके काम करने में, समस्या आप में कमी है, वो समस्या जेलसी से कैसे समाप्त हो जाएगी? पैसे आपके पास नहीं है, पैसे कैसे अर्निंग करना है वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, वो कोई जेलसी से ख़त्म हो जाएगी वो समस्या। वो जेलसी से थोड़ी ख़त्म होगी, चाहे आप कितना भी जेलसी से देखते रहिए कि मैं इससे संपन्न नहीं हूँ, मुझे इससे संपन्न होना चाहिए, तो कैसे? भाई उसके लिए जो एफ़र्ट्स आप लगा सकते हैं, वो जो आपकी ताकत है, जैसा कि मैंने कहा कि जो आपकी ताकत है आप उसी से एफ़र्ट्स लगाएंगे और आप एफ़र्ट्स लगा करके बढ़ सकते हैं। आप मैं कितने सारे उदाहरण दूँ, अभी हम देखते हैं इतना सामान्य सा काम है, जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो जब हम वो क्या क्या बोलते हैं, पैकर और मूविंग पैकिंग मूविंग का जो काम करते हैं, इतना सामान्य देखते हैं कि इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है, कहीं से भी हो जाएगा। एक सामान्य से व्यक्ति ने उसी काम से कहाँ का नाम कर लिया, अग्रवाल पैकर मूवर। आप देखिए कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, छोटा काम, उनकी ताकत, उन्होंने उस ताकत को समझा और उन्होंने उसी ताकत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये काम छोटा नहीं है, आपको अपनी उस क्षमता से ही आगे बढ़ना है। आपकी क्षमता को बदलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, आपको कैसे बढ़ना है वो देखना है। ज़रूरत ये नहीं है कि दूसरों के पास होगी, दूसरे के पास बड़ा बिजनेस खोलने की ताकत है, दूसरे के पास जो ताकत है वो दूसरे की है। आपकी जो ताकत है आप उसके बल पर ही बढ़ सकते हैं। तो देखना आपको अपनी तरफ है, जेलसी वगैरह किसी समस्या का हल नहीं है। जो बताते कि ये समस्या का हल है कि जेलसी करो, जो है वो कंपटीशन की भावना रखो, कंपटीशन की भावना रखनी है। कंपटीशन की भावना से अच्छा है कि आप अपनी चीज़ों को पहले से पहले तैयार करके रखिए। वो कंपनी आपको अपने काम में परफेक्शन चाहिए, वो चाहिए, ना कि जेलसी से होने वाला क्या है, आपका अपना नुकसान ही होने वाला है। धीरे धीरे आप अपनी तरफ अपने आप को ख़त्म करते जा रहे हैं और वो व्यक्ति के हर हाव भाव में फिर दिखाई देने लग जाता है। कितना भी व्यक्ति समझदारी दिखाने की कोशिश करे, समझदारी नहीं दिखती। वहाँ व्यक्ति की बहुत बड़ी नासमझी झलक करके आती है कि भाई पहले काम नहीं किया और अब काम नहीं हुआ, इसलिए दूसरों को देख के परेशान हो रहे, दूसरों को क्यों देख के परेशान हो रहे, गलती तो आप ही की है ना।
दूसरा व्यक्ति इसलिए निकल पाया क्योंकि काम ही उसने अपनी क्षमताओं को देख करके किया, और आपने काम ही अपनी क्षमता से बाहर का किया। तो जब गलती आपकी है, चॉइस आपकी है, और आप अब आप कह रहे हैं, अब आप दूसरे की चीज़ को कम बताने की कोशिश कर, नहीं नहीं, वो काम में क्या है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे कोई काम नहीं होता। किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड लेने की ज़रूरत नहीं है इस संसार के अंदर। हर चीज़ की कीमत है, हर व्यक्ति की कीमत है, हर जब मानव मात्र की कीमत है, तो फिर किसी और चीज़ की कहाँ बच जाती है कोई भी चीज़। कोई भी चीज़ इस संसार में बेकार नहीं है, समझने की ज़रूरत है। हम लोग देखते ही उसको उस नज़रिए से नहीं है ना। जब वो चीज़ चली जाती है, एक छोटा सा पेन होता है, और वो उसकी कीमत 5 रुपये भी हो सकती है, 2 रुपये भी हो सकती है, और 1 रुपये भी हो सकती है। पता नहीं, अब वो आते हैं, पहले तो आया करता था, हो सकती है, लेकिन वो 1 रुपये का पेन आपके पास है। कीमत पेन के लिखने की है कि आपने उसको कितना यूज़ कर रहे हैं, वो आपके हाथ का लिखा हुआ पेन है। वो यदि 1 रुपये का पेन खो जाता है, तो कीमत उस पेन की है कि मेरा पेन कहाँ गया। कीमत इसकी नहीं है कि वो 1000 के पेन से लिखा गया है, तभी कोई चीज़ बहुत अच्छी लिखी जाएगी, या 1 करोड़ किसी लिखे। ठीक है, आपके पास पैसा है, आप 1 करोड़ का खरीद लीजिए, अच्छी बात है, आप खरीद सकते हैं, तो वो भी रखिए आप, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन कीमत उसकी उतनी ही है। काम उसका क्या है वैल्यूबल, कि वो किस काम में आ रहा है, किस काम के लिए आ रहा है। चाहे अधिकारी वो 1 रुपये के पेन से कर दे, लेखक 1 रुपये के पेन से लिखी थी बुक, या 1000 के से लिखी थी, या 50 लाख के पेन से लिखी थी, या 1 करोड़ के पेन से लिखी थी, या 10 करोड़ के पेन से लिखी, ये कोई नहीं पूछेगा। आपने क्या स्क्रिप्ट लिखी, महत्व उसका है। क्या कर रहे हैं काम, वो महत्वपूर्ण है। क्या हो, किससे, किसके द्वारा किया गया, कौन सा माध्यम चुना, कैसे करके आगे बढ़े, ये सब चीज़ें उस समय काम कारगर नहीं होती जब आप काम में कामयाब हो जाते हैं। काम की कामयाबी महत्व रखती है, काम का होना किस तरीके से होना है वो महत्व नहीं रखता। तो इसलिए फॉर ग्रांटेड किसी भी चीज़ को नहीं लेना चाहिए, चीज़ों की कीमत को समझना चाहिए। जो हम कहते थे 1 पेज है, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 पेज कॉपी का फट गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क क्यों फाड़ना है। आवश्यकता नहीं है तो फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आपको आवश्यकता है, ठीक है, यदि बहुत ही आवश्यकता है, पहले तो कॉपी के पेज को फाड़ना कोई समझदारी नहीं है, बिना वजह फाड़ लिया। और यदि आपको बहुत ज़रूरत आ गई और आप उसमें से थोड़ा सा हिस्सा फाड़ रहे हैं, तो ठीक है, आप मजबूरी में फाड़ रहे हैं। बिना ही वजह कॉपी फाड़ करके फेंक दी, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इसका क्या करूँगा, मेरे पास तो बहुत कॉपियाँ रखी हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं। आपके पास बहुत कॉपियाँ, किसी को दे दीजिए मदद के लिए। लेकिन किसी चीज़ की कीमत यदि आप नहीं करते, तो एक वक्त निश्चित रूप से ऐसा आता है जब वो दिखाता है, जब प्रकृति दिखाती है जिसको आपने बहुत आसान समझा था, जिसको आपने बहुत आसान कहा था। कहते कभी कभी कहते हैं, अरे इससे नहीं है, मैं क्या, ये तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, ये इसने क्या बोला, ये तो मैं ये क्या बोल रहा है, मैं तो जा कर के ऐसे ही बोल सकता हूँ, भाषण दे सकता, बोल के दिखाइए। नहीं कर सकता व्यक्ति। इसलिए किसी भी चीज़ को हम सामान्य वे में ले ही नहीं सकते, सामान्य वे में लेना ही नहीं है किसी चीज़ को। हर चीज़ विशेष है, हर क्षण विशेष है, हर क्षण का उपयोग करना चाहिए, हर चीज़ वस्तु हर व्यक्ति की कीमत करना चाहिए। हर व्यक्ति में अपनी प्रतिभा है, हर व्यक्ति की अपनी कुशलता है, हर व्यक्ति की अच्छी अपनी कमियां हैं। ऐसा संसार के अंदर कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई कमी ना हो, और ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति के अंदर कमियां ही कमियां भरी हुई हैं, या अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ भरी हैं। अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं, कुछ निश्चित रूप से हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें अच्छी हैं या सारी चीज़ें बुरी हैं, कुछ चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं। तो वो आप उसके चीज़ों के उसके इस्तेमाल के बाद उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो धन्यवाद। मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वापस से मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें।